हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर आपके लिए बुक ऑफ आंसर्स से मैं आपके आंसर्स लेकर आई हूँ और आप अपना मनपसंद नंबर चूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका फेवरेट नंबर हो, चाहे आपका बर्थ डेट हो, या आपका लकी नंबर हो, कुछ भी, कोई भी नंबर आपको जो सही लगे, आपको इंट्यूटिवली जो समझ में आए, आप उसे चूज़ कर लें और यकीन करें कि आपके आंसर्स आप तक पहुंच जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस है और जब कभी भी आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये आंसर्स आपके लिए हो सकते हैं। तो वेलकम नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, और हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या आंसर देते हैं। तो थोड़ा मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें फ्रेंड्स। थैंक यू बोले डिवाइन से आपके आंसर के लिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे डिवाइन आपको रिमाइंड करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप है ना अपनी ट्रू सेल्फ को एक्नॉलेज करें। ठीक है, आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सोल पर्पस है जो आपको शायद समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप उसे टालते जा रहे हैं, आप उसे कर नहीं रहे हैं। और आपको डिवाइन यहाँ रिमाइंड करा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको डिवाइन रिमाइंड करा रहे हैं कि अपने आप के साथ, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अपने पर्पस के साथ लॉयल रहें। आप कहीं ना कहीं डिविएट ना हो, अपने ट्रू सेल्फ से आप डिविएट मत हो जाएं। और जो कुछ भी आपने पूछा है, वो आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए अपने सोल पर्पस से जुड़ना, आपके लिए अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो खुद के साथ लॉयल रहना है आपको और अपने आप को एक्नॉलेज करना है। तो अपने आप को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी आप पूछ रहे हैं, तो आप अपने आप को इग्नोर करके, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इग्नोर करके, अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो पहले करना ज़रूरी है उसे पूरा करिए। वाओ, ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है आपके लिए एंड आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है। और हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो वेलकम जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट किया है। हम देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या आंसर लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एनर्जी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत खूबसूरत आंसर आया है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बस ऐसा लग रहा है मानो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। वाह, तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाइए। आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी पूछा है ना,
तो वो जैसे डिवाइन कह रहे हैं तथास्तु, हो जाएगा, बस आप रिलैक्स हो जाइए। वाओ, इससे अच्छा आंसर और हो नहीं सकता था। तो वेरी लकी जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है। और मैं देखती हूँ अब नंबर 3 को। तो वेलकम नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है। और हम देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या आंसर लेकर आए हैं। तो मेरी एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्ट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो नंबर 3, आपका जो भी आंसर है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। यस, और कुछ चीज़ों को आप अभी तक जैसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं पा रहे हैं या उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे डिवाइन का आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें और सही जगह पर फोकस करें। जिन चीज़ों को जाने की ज़रूरत है प्लीज़ जाने दें। कोई हैबिट हो सकती है, कोई एडिक्शन आपकी हो सकती है, कोई आपका थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है। तो जो भी इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रहा है उसे पूरी तरह जाने दें। आपको सफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप या तो डिटॉक्स कर सकते हैं, ये लिटरली आपकी बॉडी का डिटॉक्स हो सकता है, या फिर आपको जैसे अपने माइंड का डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उन प्रायोरिटीज़ पर ध्यान दें और बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद फॉलो करेंगी। ये सिचुएशन आपके लिए क्लैरिटी नहीं लेकर आ रहा है क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को भी सेट नहीं किया है। आप चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें जो है आपको मदद नहीं मिल रही है थोड़ी। तो आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। अपने आप को हील करना है तो अपने आप को हील तभी कर पाएंगे जब आप इंटेंशन सेट करेंगे अपने आप को हील करने का और चीज़ों को लेट गो करने का। तो आपका जो भी क्वेश्चन रहा हो, आपके लिए गाइडेंस यही है और आशा करती हूँ कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और मैं चलती हूँ नंबर 4 की तरफ। तो वेलकम जिन्होंने नंबर 4 सिलेक्ट किया है और देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस, क्या आंसर लेकर आते हैं। तो मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें नंबर 4 और हम देखेंगे क्या आंसर आता है। थैंक यू डिवाइन। नंबर 4, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको आपके पास्ट से सीखना चाहिए। ठीक है, आपके पास्ट से आपने अगर कुछ लर्न नहीं किया है तो आपके लेसन्स इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आपको कंप्लीट सरेंडर करना है डिवाइन को। आप इतना क्वेश्चन ना करें। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है शायद आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके कोई मायने नहीं है और आपने अपने पास्ट से अभी तक सीखा नहीं है। तो आप अपने पास्ट से सीखिए और जो इस वक्त ज़रूरी नहीं है, जो भी आप पूछ रहे हैं, तो उसे छोड़कर एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। आपको एक ऐसे डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको सारे आंसर्स तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपका दिल,
आपको गाइड कर, आपकी सोल आपको उसी ओर गाइड कर रही है जाने के लिए। वाह, बहुत खूबसूरत सा आपका मैसेज है और आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और जब आप ये अननोन लीप ऑफ फेथ लेंगे पूरे सरेंडर के साथ, निडर होकर, तो आप अपने अंदर एक बहुत ही पीसफुल ब्लिसफुल मोमेंट को फील करेंगे। सो थैंक यू नंबर 4, बहुत पीसफुल एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप ये करिए, आप ये लीप ऑफ फेथ लीजिए। अगर आप को शंका हो रही है तो गॉड को सरेंडर कर दीजिए। तो थैंक यू नंबर 4, और हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो वेलकम जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है। और फ्रेंड्स, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और हम देखेंगे बुक ऑफ आंसर से कि आपके लिए डिवाइन का क्या आंसर आता है। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या बात है, आज काफी सारे आंसर्स थोड़े बहुत मिलते जुलते ही हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे नंबर 5 के लिए जो आंसर आया है कि आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। छोटी छोटी, ये शायद आप कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है, जितना भी है, चाहे वो थोड़ा है, चाहे वो नन्हा सा है, उसी में अपनी खुशी को ढूंढें, उसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, उसी के लिए बहुत शुक्रगुजार हो जाएं और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं। क्योंकि जब आप अपने आप के साथ जेनरस हो जाएंगे तो अपने आप जो है चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने लगेंगी। तो जैसे आप जब रिलैक्स होते हैं तभी आप स्पिरिट के साथ को क्रिएट करते हैं। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का, आपकी एसेंशन या यूं कहें कि आपकी ग्रोथ के लिए जो ये इन बिटवीन का पीरियड होता है, इस इन बिटवीन पीरियड को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको नंबर 5 डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आप इस इन बिटवीन को एम्ब्रेस करें और स्पिरिट के साथ को क्रिएट करें। तभी आप यूनिवर्स को अलाउ करते हैं अपने साथ क्रिएट करने के लिए। जब तक आप बहुत विचलित रहते हैं, जब तक आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, तब तक आप स्पिरिट को या यूज कहें डिवाइन को इंटरवीन करने नहीं देते हैं। तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं और डिवाइन को इंटरवीन करने दें। वाह, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है आपके लिए नंबर 5 एंड वेरी ब्लेस्ड सोल्स। हम देखते हैं नंबर 6 को। तो थैंक यू एंड वेलकम नंबर 6 जिन्होंने चूज किया है। और मैंने थैंक यू पहले कहा नंबर 6 को, तो इसकी क्या वजह है, देखते हैं हमारे आंसर में क्या आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वक्त आपने जो भी पूछा है, अगर आपको कोई
उसका कोई सॉल्यूशन ऐसा दिखाई दे रहा है जो बहुत कंफर्टेबल है, आपको अपने कंफर्ट जोन से उसके लिए हटने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे अवॉइड कर दीजिए, पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए। और एक ऐसा रास्ता जो थोड़ा सा डरावना लगता है, डरावना नहीं कहूँगी, अनसर्टन है, आप देख नहीं पा रहे हैं ज़्यादा दूर तक, लेकिन वही रास्ता आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही रास्ता अगर आपने ये सॉल्यूशन लेना होता तो आप ले सकते थे, ठीक है। लेकिन आप अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और आप ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आंसर, जो सॉल्यूशन आपका निकल कर आ रहा है बहुत आसान सा, वो ये सॉल्यूशन नहीं है। और आपको जो है लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपको एक ऐसी एक ऐसा सॉल्यूशन चूज़ करना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा जो आपके लिए थोड़ा अनजाना होगा, जो चैलेंजिंग होगा, लेकिन वही आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, वर्थ द ट्रबल होगा। वाओ, ब्यूटीफुल आंसर्स। आज जो आंसर्स आ रहे हैं ये एकदम अनयूजुअल आंसर्स हैं फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोगों को अपने आंसर्स अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ आ रहे हैं और मिल भी रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन नंबर 6, और हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। वेलकम नंबर 7। हम देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या आंसर बोलते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत डायरेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लैरिफायर निकालने के बाद ही आपको आंसर बताती हूँ। आप जिस किसी चीज़ के लिए भी पूछ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके लिए जैसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, ठीक है। और क्योंकि अगर इस वक्त आप उसी पर बहुत सीरियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ की तमन्ना रखेंगे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। तो इस वक्त जो है प्लेफुल रहिए, इस वक्त लाइट हार्टेड रहिए। इस वक्त संजीदा होने का टाइम नहीं है। अपने आप को हील करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप को जैसे एडिक्शन से, एक तरह की अटैचमेंट से आप बाहर निकालिए खुद को, क्योंकि ये वक्त आपका जो है खुद पर काम करने का है, या यूँ कहें कि आपको लाइट हार्टेड रहने का है ये वक्त, ना कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर किसी चीज़ में अटैच होने का, किसी चीज़ के साथ अटैच होने का, ठीक है। तो किसी अटैचमेंट में मत जाइए, इस वक्त प्लेफुल रहिए। कोई डिसीशन मत लीजिए, कोई लॉन्ग टर्म डिसीशन तो बिल्कुल मत लीजिए। और क्योंकि आपकी अभी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग अभी चल रही है, तो आप प्लेफुल रहिए। प्लेफुल यानी आप पल पल एंजॉय करिए। इस अगर कुछ पेन आ रहा है, कुछ चैलेंज आ रहा है, तो उसको भी एंजॉय करिए, क्योंकि ये आपको बहुत खूबसूरत वक्त की तरफ लेकर जा रहा है। ब्यूटिफुल। सो थैंक यू नंबर 7, और हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो वेलकम नंबर 8। आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है।
जैसे आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने आपको इनफ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है, बहुत बार दे दिया है, तो बार बार एक ही चीज को मत पूछिए। यस, तो इस वक्त जैसे आप आप अपनी ज़िंदगी की मिस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये ज़िंदगी की मिस्ट्री जो है सॉल्व होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप ये कोशिश छोड़ दीजिए। आपको इनफ जैसे गाइडेंस मिल चुकी है, आपको बहुत सारे साइंस सिग्नल्स सभी मिल चुके हैं, और अब आपको जैसे एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और बस डिटैच हो जाइए रिजल्ट से। शायद आप रिजल्ट्स पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इसीलिए डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज़ मत पूछिए, ठीक है। आप बस वेट एंड वॉच करिए, आप पेशेंस रखिए, और आप अपना काम करते रहिए जो आपको करना है, और अपने प्रति लॉयल रहिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं आपको क्या करना है, और इसलिए आपको जो है वेट करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज नंबर 8 के लिए, और थैंक यू नंबर 8। हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ, हमारा लास्ट नंबर। तो वेलकम जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है। फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या आंसर लेकर आते हैं। आज बहुत अनयूजुअल आंसर्स आ रहे हैं, तो मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओह वाओ, एक बार फिर बहुत अनयूजुअल आंसर आया है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। थैंक यू माय कार्ड्स। वाह, तो जो कुछ भी नंबर 9 आपने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, वक्त बदल रहा है, और आप जो हैं, आप काफ़ी बोल्ड और फियरलेस पर्सन हैं। तो आप अपने उसी सेल्फ में रहिए, आप फियरलेस रहिए, बोल्ड रहिए, क्योंकि आज से कुछ समय बाद ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि सब कुछ इतना बदल चुका होगा, सब कुछ इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा आपकी लाइफ में। शायद आपकी पर्सनालिटी पूरी बदल चुकी होगी, आपके सर्कमस्टांसेस बदल चुके होंगे, या फिर आपकी सिचुएशन बदल चुकी होगी। तो कुछ ऐसा बदलाव आ चुका होगा आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है 6 महीने या 1 साल का टाइम मैं बता सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ बदल चुका होगा कि जो आज आप पूछ रहे हैं ये आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। तो इस वक्त सिर्फ फियरलेस रहिए, डरिए मत, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर ही रहेगा। वाओ, तो आज बहुत अनयूजुअल आंसर्स आए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नंबर 9, और सबको मेरी तरफ से मोर लव एंड लाइट।